नाउ जैसा आप सबको पता है, आज 35 दिन से ऊपर हो चुके हैं इजराइल हमास वॉर को। नाउ इसी बीच हाल ही में आपने कई सारी रिपोर्ट्स देखी होंगी जहां ये लिखा है कि इजराइल चाहता है कि इंडिया करीब 1 लाख वर्कर्स, प्राइमरीली कंस्ट्रक्शन वर्कर्स इजराइल में भेजे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि इजराइल की गवर्नमेंट को 1 लाख लोगों की जरूरत है। असल में जो इजराइल की कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है वो अभी वर्कर शॉर्टेज से जूझ रही है, क्योंकि जो हजारों पैलेस्टीनियन वर्कर्स काम कर रहे थे इजराइल में, तो वॉर के चलते इजराइल ने उनका वर्क परमिट कैंसिल कर दिया है। क्योंकि देखिए, जो वॉर चल रही है और जो इजराइल बॉम्बिंग कर रहा है गाजा की, इसको देखकर जो पैलेस्टीनियन वर्कर्स काम कर रहे थे इजराइल में, वो भड़ककर इजराइल में इंटरनल वायलेंस कर दें, तो इससे जो इजराइल के नागरिक हैं उनकी सिक्योरिटी पर खतरा आ सकता है। तो जो पैलेस्टीनियन वर्कर्स काम कर रहे थे इजराइल में, उनका वर्क परमिट कैंसिल करके उनको वापस भेज दिया गया है। अब देखिए, जो वर्कर्स गए हैं उनको रिप्लेस भी करना पड़ेगा, क्योंकि वैसे भी इजराइल की जो इकोनॉमी है वो श्रिंक कर रही है, क्योंकि इजराइल के पास वर्क फोर्स नहीं है, तो प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग अभी फिलहाल नहीं हो रही। और देखिए, अगर आप इजराइल की पॉपुलेशन को देखें तो वो लगभग 90 लाख के आसपास आपको मिलेगी। तो इजराइल कोई बहुत बड़ी आबादी वाला देश नहीं है, तो इजराइल को कॉन्स्टेंटली खुद को डिफेंड करने के लिए एक बड़ी डिफेंस फोर्स की जरूरत पड़ती है। इसलिए इजराइल में कॉन्स्क्रिप्शन का सिस्टम है, मतलब अगर कोई भी पर्सन है तो उसको एक सर्टेन एज के बाद मिलिट्री ट्रेनिंग लेनी होगी। उसके बाद आप जो भी करना चाहो, पढ़ाई करना चाहो, जॉब करना चाहो, बिजनेस करना चाहो, आप कर सकते हो, लेकिन एक कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग लेनी होगी, जिससे वॉर के टाइम इजराइल अपनी पॉपुलेशन को रिजर्व मिलिट्री की तरह यूज करे। तो अब आप समझ गए होंगे कि अभी इजराइल वॉर लड़ रहा है, तो जो बहुत सारे वर्कर्स थे वो मिलिट्री पर्सनल में बदल चुके हैं, क्योंकि इजराइल में कंटिन्यूअसली मिलिट्री की जरूरत है, इसलिए इजराइल में वर्कर्स की शॉर्टेज आ गई है। कंपनीज रन नहीं कर पा रही, स्पेशली कंस्ट्रक्शन सेक्टर, इसलिए इजराइल डिमांड कर रहा है कि इंडियन वर्कर्स को इजराइल में भेजा जाए। और अगर हम बात करें कि जो इंडियंस इजराइल में जाएंगे वो कितना कमा पाएंगे, देखिए ऑन एन एवरेज इजराइल में एक पर्सन 2,70,000 रुपए एक महीने में कमाता है, जो अपने आप में एक बहुत अच्छी सैलरी है। और इजराइल में ह्यूमन डेवलपमेंट को देखें तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इजराइल फ्रांस, इटली, स्पेन से ऊपर यूएसए के ठीक नीचे 22वें स्पॉट पर आपको मिलेगा। वहीं इस इंडेक्स में इंडिया आपको 132वें स्पॉट पर मिलेगा। तो कहीं ना कहीं आप ह्यूमन डेवलपमेंट को अब कंपेयर कर पा रहे होंगे। तो इजराइल में लोग एक बहुत अच्छी जिंदगी बिताते हैं। और देखिए, जब इंडियन इजराइल में जाएंगे और एक बहुत अच्छी इनकम कमाएंगे, तो एक अच्छा खासा अमाउंट वो वापस इंडिया में अपनी फैमिलीज को भेजेंगे। तो जो रेमिटेंस अमाउंट है इंडिया का, जो फाइनेंशियल ईयर 2023 में 112 बिलियन डॉलर्स को टच किया था। देखिए, जो एनआरआई अब्रॉड में वर्क करते हैं, फिर जो वो पैसा कमाते हैं वो वापस इंडिया में अपनी फैमिलीज को भेजते हैं, उसे रेमिटेंस कहते हैं। तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में इंडिया में 112 बिलियन डॉलर्स रेमिटेंस के तौर पर आए थे। तो जो इंडियंस इजराइल में जाएंगे तो उससे इंडिया में जो रेमिटेंस आते हैं वो भी बढ़ेंगे। और सिक्योरिटी की बात करें कि अभी तो इजराइल वॉर लड़ रहा है, तो क्या इजराइल सेफ है? जब हमास ने अटैक किया तब इजराइल में सिक्योरिटी इश्यूज आ गए थे, बट आज के टाइम इजराइल अपने आप को प्रॉपर्ली डिफेंड भी कर रहा है, साथ ही साथ ऑफेंसिव ऑपरेशन भी कैरी आउट कर पा रहा है। नाउ आप सोच रहे होंगे कि इजराइल को इंडियंस ही क्यों चाहिए, भाई ऐसा कौन सा हरा रंग लग रहा है इंडियंस में? देखिए, सबसे पहली बात, इंडिया से हर साल लाखों वर्कर्स दूसरे देशों में काम करने के लिए जाते हैं। अगर इजराइल के आसपास के देश देखें तो कोई भी आपको ऐसा कंट्री नहीं दिखेगा जहां से इजराइल वर्क फोर्स ले सके। सऊदी अरेबिया और यूएई से वर्क फोर्स निकलती नहीं है, और सऊदी अरेबिया तो इजराइल को एक कंट्री मानता भी नहीं है। यूरोप से लेबर निकलती नहीं है, और अफ्रीका से इतने अच्छे रिलेशंस इजराइल एंजॉय नहीं करता कि वर्क फोर्स सप्लाई को लेकर कोई डील या एग्रीमेंट हो पाए। सेम प्रॉब्लम आपको चाइना में भी मिलेगी। तो बचा इंडिया, जिसके साथ इजराइल के बहुत अच्छे रिलेशंस हैं, साथ ही साथ इंडिया में लेबर वर्क फोर्स भी सस्ती है।